नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन विषय के अंतर्गत आज के सेशन 44 में हम चैप्टर 5 ऑप्टिकल डिटेक्टर शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, इससे पिछले अध्याय में हमने ऑप्टिकल सोर्स का अध्ययन किया था, जिसमें हमने देखा था कि कैसे हम ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के अंदर हम ऑप्टिकल सोर्स का यूज करते हैं। इस चैप्टर में हम ऑप्टिकल डिटेक्टर के बारे में अध्ययन करेंगे कि हमें जब ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के अंतर्गत जब हम अपने सिग्नल को ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से मीडियम में जब ट्रांसमिट करते हैं, तो दूसरे एंड पर डेस्टिनेशन पर जाकर जब हमें उस सिग्नल को रिसीव करना होता है, तो वहां पर हमें रिसीवर के अंदर ऑप्टिकल डिटेक्टर की आवश्यकता होती है, क्योंकि सिग्नल जो हमें ट्रांसमिट होता है वो आपका ऑप्टिकल फॉर्म में होता है। इज इट क्लियर। पिछले सेमेस्टर में आपने प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का अध्ययन किया था, जिसमें हमने नॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ा था। उस कम्युनिकेशन सिस्टम में आपने देखा था कि हमारे पास बेसिक 3 ब्लॉक्स होते हैं, जिन्हें हम कम्युनिकेशन सिस्टम में, कि पहला था आपके पास, वैसे 5 टोटल ब्लॉक थे, जिसमें 3 ब्लॉक थे आपके, जिसमें पहला एक था आपका जिसे आप बोलते थे ट्रांसमीटर। देन इससे पहले आपके पास एक ब्लॉक होता था जिसे आप इंफॉर्मेशन सोर्स बोलते थे। इट्स अ इंफॉर्मेशन सोर्स। इंफॉर्मेशन सोर्स, इंफॉर्मेशन सोर्स से इंफॉर्मेशन जनरेट होता था, ट्रांसमीटर में जाता था, और ट्रांसमीटर के माध्यम से उसे आप एक एंटीना के माध्यम से हम उसे मीडियम में ट्रांसमिट कर देते थे। देन दूसरे एंड पर जब आप उसे रिसीव करते थे, तो आपके पास यहाँ पर ट्रांसमीटर के अपोजिट में एक रिसीवर होता था। देन रिसीवर के बाद आपके पास एक डेस्टिनेशन होता था जिस पे आप सिग्नल को भेजना चाह रहे हैं। तो ये प्रोसेस थी। अब इसी प्रोसेस में ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि इस बीच में, इस एंटीना के बीच में, यहां पर कहीं पर हम ऑप्टिकल फाइबर यूज कर रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग हम ट्रांसमीटर से रिसीवर के बीच में कर रहे हैं। तो हमें जब ट्रांसमीटर से रिसीवर के बीच में ऑप्टिकल फाइबर का यूज करना है, तो ऑब्वियस है यहाँ ट्रांसमीटर के बाद जो भी सिग्नल जनरेट होके आया ट्रांसमिशन के लिए, उस सिग्नल को पहले हमें ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना है। तो ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहां पर एक ऑप्टिकल सोर्स यूज किया था। ऑप्टिकल सोर्स। ऑप्टिकल सोर्स क्या करता था, इस पे एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता था। इलेक्ट्रिकल, इस पर क्या है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल आप अप्लाई करते थे। एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो इसके बाद आपको एक ऑप्टिकल सिग्नल कन्वर्ट होके मिलता था। यानी कि ऑप्टिकल सोर्स पे आप क्या करते थे कि हम उस पर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनपुट में देते थे, और ऑप्टिकल सोर्स से एक लाइट और की फॉर्म में, एक फोटोन की फॉर्म में उससे एमिशन होता था लाइट का। ठीक है। तो वो सब हम पिछले चैप्टर में अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से कोई भी जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से जब लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, तो जब वो अपनी एनर्जी को लूज करता है, और एनर्जी अगर रेडिएटिव एनर्जी होती है, तो वो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन रिलीज होती है, तो हमें लाइट मिलती है, तो लाइट की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। इसका जस्ट अपोजिट प्रोसेस, जब आपने इस सिग्नल को लाइट में कन्वर्ट कर दिया और इसे मीडियम में ऑप्टिकल फाइबर में हमने इसको ट्रांसमिट कर दिया, तो दूसरे सिरे पर जब ये सिग्नल पहुंचता है, तो वहां पर हमें इस सिग्नल को दोबारा से रिसीव करना, यानी ओरिजिनल फॉर्म में प्राप्त करना। तो यहां पर हमको यहां पर एक ऑप्टिकल डिटेक्टर की आवश्यकता पड़ती है। इसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल डिटेक्टर। ऑप्टिकल डिटेक्टर की आवश्यकता पड़ती है। इस पर जो सिग्नल जाता है इनपुट में, वो ऑप्टिकल सिग्नल होता है, और आउटपुट में जो मिलेगा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा। तो ये चीज दोनों, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑप्टिकल सोर्स है वो कहीं ट्रांसमीटर में लगा होता है, जो ऑप्टिकल डिटेक्टर है वो कहीं रिसीवर में लगा होता है। ठीक है। तो हम इस अध्याय के अंदर ऑप्टिकल डिटेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक का अध्ययन करेंगे, किस तरह से हमें ऑप्टिकल डिटेक्टर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो अगर हम ऑप्टिकल डिटेक्टर की बात करें, तो इसमें हम जनरली जिसे ऑप्टिकल डिटेक्टर या फोटो डिटेक्टर भी बोलते हैं, इट्स कॉल्ड ऑप्टिकल डिटेक्टर और
फोटो डिटेक्टर। तो ऑप्टिकल डिटेक्टर और फोटो डिटेक्टर, तो एक इस तरह का डिवाइस होता है जो एक इलेक्ट्रिकल जो ऑप्टिकल सिग्नल को रिसीव करता है, जिसको ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करता है और उस ऑप्टिकल सिग्नल को वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। यानी इट्स अ जस्ट अपोजिट प्रोसेस ऑफ फोटो, जो आपने ऑप्टिकल सोर्स यूज किया था, ठीक है, या जिसे आपने ऑप्टिकल सोर्स में आपने क्या यूज किया था, एलईडी यूज किया था या लेजर यूज किया था। दोनों केस में आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनपुट में देते हैं, आउटपुट में आपको लाइट सिग्नल या ऑप्टिकल सिग्नल मिलता था। तो जस्ट ऑप्टिकल सोर्स का अपोजिट ऑप्टिकल डिटेक्टर होता है, जिसमें हम इनपुट में ऑप्टिकल सिग्नल देते हैं तो हमें आउटपुट में उससे एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल रहा है। दैट मीन्स यू आर गिविंग ऑप्टिकल इनपुट, ऑप्टिकल इनपुट, then you are getting electrical output। ऑप्टिकल इनपुट देंगे तो इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलेगा। कब? जब आप इसे फोटो डिटेक्टर से पास करेंगे, इसे बोलेंगे हम फोटो डिटेक्टर। तो ये फोटो डिटेक्टर का काम होता है कि वो आपके ऑप्टिकल इनपुट को एक इलेक्ट्रिकल आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। तो हमें एक ऐसा डिटेक्टर चाहिए जो हमें उस ऑप्टिकल इनपुट को उस ओरिजिनल आउटपुट में कन्वर्ट कर दे जो रिसीवर ट्रांसमीटर एंड पे कन्वर्ट किया गया था। तो इसके लिए हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक का अध्ययन करना है, जिसमें अगर हम देखें कि हमें किस तरह का ऑप्टिकल डिटेक्टर होना चाहिए, तो उसमें पहली जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज वेव, यानी कि जो भी ऑप्टिकल डिटेक्टर आप यूज कर रहे हैं, उस ऑप्टिकल डिटेक्टर में सबसे पहला तो ये है कि उसकी सेंसिटिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। जिस वेवलेंथ पे वो ऑपरेट हो रहा है, यानी सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। सेंसिटिविटी शुड बी गुड, ठीक है, एट ऑपरेटिंग वेवलेंथ। यानी जिस वेवलेंथ में हम सिग्नल को ऑपरेट कर रहे हैं, उस वेवलेंथ पर उसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो एक आ, अच्छी होनी चाहिए। सेंसिटिविटी का मतलब है संवेदनशीलता, यानी जिस सिग्नल को उसे डिटेक्ट करना है, अगर वो सेंसिटिव होगा अच्छा, तभी सिग्नल को डिटेक्ट कर पाएगा, ठीक है, उसको बोलेंगे सेंसिटिविटी अच्छी होनी चाहिए। फाइन। सेकंड क्या है? रिलायबिलिटी, यानी कि हमें जो भी हम सिग्नल डिटेक्टर यूज कर रहे हैं, फोटो डिटेक्टर यूज कर रहे हैं, उसको रिलायबल होना चाहिए, यानी उसकी विश्वसनीयता अच्छी होनी चाहिए। हाई रिलायबिलिटी, हाई रिलायबिलिटी, यानी उसकी रिलायबिलिटी अच्छी हो, ठीक है। यानी कि रिलायबल होने का मतलब क्या है कि जैसे जो भी सिग्नल हमने ट्रांसमीटर एंड पे भेजे थे ऑप्टिकल सोर्स के माध्यम से, जब हम उसे रिसीवर एंड पे प्राप्त कर रहे हैं तो हमें वो ओरिजिनल फॉर्म में मिलना चाहिए, ठीक है। वो वही सिग्नल उत्पन्न करे जो सिग्नल ट्रांसमिट किया गया है, ठीक है, वैसा ही सिग्नल होना चाहिए। तो ये जब ही पॉसिबल है जब हमारी जो भी डिवाइस है वो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक हो उसकी, ठीक है, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक हुई तभी हमें उसकी जो ओरिजिनलिटी है सिग्नल की वो हमें तभी मिल पाएगी। तो जो फोटो डिटेक्टर है, तो पहला तो फोटो डिटेक्टर की जो सेंसिटिविटी है वो अच्छी होनी चाहिए, जिससे जिस ऑपरेटिंग वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ पे वो ऑपरेट कर रहा है, उस वेवलेंथ पर उसकी सेंसिटिविटी अच्छी हो। दूसरा, उसकी रिलायबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि उसको द्वारा जो सिग्नल जनरेट किया जा रहा है वो सिग्नल ओरिजिनल सिग्नल से मैच करता हुआ होना चाहिए, ठीक है ना, डेविएट ना हो। तो वो जब भी पॉसिबल है जब ये सिग्नल, ये डिटेक्टर जो है, ये डिवाइस लीनियर होगा। थर्ड जो करेक्टरिस्टिक आती है इसमें, जो क्वालिटीज आती है फोटो डिटेक्टर की, कि उसमें जो ऑप्टिकल पावर है, ठीक है, तो ऑप्टिकल पावर जो डिटेक्टर में जो भी ऑप्टिकल पावर डिटेक्टर को मिल रही है, ठीक है, यानी एक ऑप्टिकल सिग्नल को रिसीव करता है, एब्जॉर्ब करता है, और और वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल आउटपुट में देता है, तो उसे ऑप्टिकल पावर के अकॉर्डिंग, ठीक है, और एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करना चाहिए, ठीक है। तो उसको, तो दैट मीन्स फोटो डिटेक्टर को सिग्नल जो है वो ऑप्टिकल पावर के अकॉर्डिंग जनरेट करना चाहिए। दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल
इलेक्ट्रिकल सिग्नल must be generated according to optical power, input optical पावर। यानी जो भी पावर फोटो डिटेक्टर ऑप्टिकल पावर को इनपुट में ले रहा है, जो ऑप्टिकल पावर उसे मिल रही है ऑप्टिकल फाइबर से, उस पावर के अकॉर्डिंग जो आउटपुट है उसका, वो उसी के अकॉर्डिंग जनरेट होना चाहिए। अगर पावर ज्यादा है तो सिग्नल की स्ट्रेंथ भी आउटपुट में ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर के लिए जनरली जो क्वालिटी है, मेन जो क्वालिटी है, वो एब्जॉर्प्शन के कंसेप्ट का काम करता है। ये जो है, जैसे कि आपको याद होगा जब हमने ऑप्टिकल सोर्सेज पढ़ाया था, तो ऑप्टिकल सोर्स आपका एमिशन के कॉन्सेप्ट पे काम करता था। स्टिमुलेटेड एमिशन आप लेजर के अंदर करते थे, और नॉर्मल एलईडी के अंदर भी एमिशन होता था, तो उसमें लाइट एमिट होती थी। इस केस में लाइट एब्जॉर्ब होगी, तो हमें ऐसी मटेरियल चाहिए, ऐसी फोटो डिटेक्ट क्वालिटी चाहिए जो लाइट को अधिक से अधिक एब्जॉर्ब करे, ठीक है ना। वो क्वालिटी हमें जब ही मिलेगी जब हम उन जो भी हम मटेरियल यूज कर रहे हैं उसकी क्वालिटीज क्या हमें चाहिए, वो हम उसका ध्यान रखें। तो हमने उसमें देखा कि पहली हमें वेवलेंथ पर, जिस वेवलेंथ पर ऑपरेट कर रहा है उसकी सेंसिटिविटी अच्छी हो, दूसरा रिलायबिलिटी अच्छी हो, तीसरा हमने कहा उसकी जो ऑप्टिकल पावर, जो वो आउटपुट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे रहा है उसके अकॉर्डिंग उसकी ऑप्टिकल पावर होनी चाहिए। उसके बाद फोर्थ नंबर की जो उसकी गुण है, तो उसमें इसका रेस्पॉन्स टाइम जो है वो शॉर्ट होना चाहिए। शॉर्ट रेस्पॉन्स टाइम, शॉर्ट रेस्पॉन्स टाइम, यानी कि सिग्नल जो भी आपका फोटो डिटेक्टर है उसका रेस्पॉन्स टाइम शॉर्ट होना चाहिए। शॉर्ट रेस्पॉन्स टाइम से मतलब है, फोटो डिटेक्टर का जनरली काम क्या है, ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना। तो उसको जो भी इनपुट मिल रहा है ऑप्टिकल, उसके करस्पॉन्ड आउटपुट, इलेक्ट्रिकल आउटपुट बहुत फास्ट उसको जनरेट करना चाहिए। उसका जो रेस्पॉन्स है वो फास्ट होना चाहिए, ठीक है। तो शॉर्ट रेस्पॉन्स टाइम होगा, दैट मीन शॉर्ट रेस्पॉन्स टाइम मतलब बहुत फास्ट कन्वर्जन होगा उसमें। जैसे ही ऑप्टिकल सिग्नल उसको मिलेगा उसके करस्पॉन्ड वो इलेक्ट्रिकल आउटपुट जनरेट कर देगा। तो ये फोर्थ क्वालिटी उसमें होनी चाहिए फोटो डिटेक्टर में, उसका शॉर्ट रेस्पॉन्स टाइम है वो शॉर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप फोटो ऑप्टिकल सिग्नल देते जा रहे हैं लेकिन आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल देर से मिल रहा है, ठीक है ना। रेस्पॉन्स टाइम फास्ट होना चाहिए। दूसरा, डिटेक्टर जो आप फोटो डिटेक्टर यूज करें तो इट हैज लेस नॉइस, ठीक है। लेस नॉइस, मिनिमम नॉइस, मिनिमम नॉइस should be introduced by the photo detector। यानी फोटो डिटेक्टर क्या कर रहा है, एक ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। तो ऐसा ना हो कि फोटो डिटेक्टर खुद से ही नॉइस इंट्रोड्यूस करे, तो उसके द्वारा कम से कम नॉइस इंट्रोड्यूस होनी चाहिए सिग्नल में, ठीक है ना। यानी कि जो सिग्नल उसे कन्वर्ट करके दे रहा है उसमें कम से कम नॉइस होनी चाहिए, ठीक है। देन दूसरा, इसकी स्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, वर्किंग स्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, दैट मीन्स गुड स्टेबिलिटी। यानी कि जो भी फोटो डिटेक्टर हम यूज कर रहे हैं उसकी स्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। दैट मीन्स जो एक्सटर्नल जो रीजंस हैं, जो बाहरी सर्कमस्टेंसेस हैं, उसका उस पर इफेक्ट कम से कम पड़े। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि बाहरी जो कारक होते हैं, जो बाहर से जो फैक्टर्स होते हैं, उनका इफेक्ट उसकी वर्किंग पे ना पड़े। तो अगर स्टेबिलिटी अच्छी होगी तो बाहरी कारकों का उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा और उसकी वर्किंग जो है वो प्रभावित नहीं होगी, ठीक है। अगला जो है इसका साइज, स्मॉल साइज का होना चाहिए, साइज छोटा होना चाहिए, स्मॉल साइज। साइज जो है इसका छोटा होना चाहिए, बिकॉज बिकॉज इट कैन कपल विद ऑप्टिकल फाइबर इजीली। यानी अगर फोटो डिटेक्टर का साइज छोटा होगा तो उसे ऑप्टिकल फाइबर केबल से आसानी से कपल किया जा सकेगा, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर केबल से ही आपको ऑप्टिकल लाइट मिल रही है
ऑप्टिकल सिग्नल मिल रहा है, उस सिग्नल वो सिग्नल उसके अंदर इनपुट में जाएगा, उसको वो डिटेक्ट करेगा, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो इसीलिए इसका साइज जो है वो छोटा होना चाहिए, जिससे इसको आसानी से ऑप्टिकल फाइबर केबल में कपल किया जा सके। ठीक है। दूसरा, ऑपरेटिंग वोल्टेज लो होनी चाहिए। ऑपरेटिंग वोल्टेज मस्ट बी लो, यानी कम वोल्टेज पे ऑपरेट करे, उससे क्या होगा, पावर लॉस कम होगा। ठीक है। और दूसरा, कॉस्ट मिनिमम कॉस्ट हो। ठीक है। लो कॉस्ट यानी सस्ता भी होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडियन सिनेरियो। तो उसकी कॉस्ट भी कम होनी चाहिए। तो फोटो डिटेक्टर जो हम पढ़ रहे हैं, ऑप्टिकल डिटेक्ट की अगर हम बात करें, तो हम ऑप्टिकल डिटेक्शन के लिए, ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए हम फोटो डिटेक्टर का प्रयोग करते हैं। और फोटो डिटेक्टर में जो हमें गुण चाहिए उसे यूज करने के लिए, वो हमने 8 या 9 उसके गुण देखे, जिसके माध्यम से हम ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आगे आता है कि ये तो हमें क्वालिटी पता लगी कि क्या क्या क्वालिटी हमारे फोटो डिटेक्टर के अंदर होनी चाहिए। अब आता है कि हम कौन सी मटेरियल यूज करें इसे बनाने के लिए। मटेरियल यूज्ड, ठीक है, फॉर फोटो डिटेक्टर। फोटो डिटेक्टर के लिए कौन सी मटेरियल का प्रयोग करना चाहिए। तो जनरली इसको बनाने के लिए हम वही सेम जैसे हमने ऑप्टिकल सोर्स के लिए की थी, जिसमें हमने सिलिकॉन, जो जो हमने मटेरियल यूज की थी उसमें अगर आपको याद होगा तो हमने उसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। देन इसके अलावा हमने कंपोजिशन यूज किया था, अलॉय, जिसे हमने थर्ड और फिफ्थ ग्रुप का, थर्ड एंड फिफ्थ ग्रुप के अलॉय, अलॉय मीन सम कंपोजिशन मिक्स, एक से ज्यादा हम, यानी हम सिलिकॉन जर्मेनियम तो सिंगल मटेरियल है, लेकिन हम बाइनरी, टर्नरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, है ना, ऐसे हम एक से ज्यादा अगर मटेरियल यूज करते हैं तो उसका कंपोजिशन बना देते हैं। तो थर्ड और फिफ्थ ग्रुप की मटेरियल को मिलाकर भी हम उससे ऑप्टिकल सोर्स और ऑप्टिकल फोटो डिटेक्टर दोनों बना सकते हैं। ठीक है। तो लेकिन अगर आपको याद होगा तो हमने ये भी पढ़ा था कि सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम की हेल्प से जो भी ऑप्टिकल सोर्स बनते हैं वो यूजफुल नहीं होते ज्यादा, उनको हम कम प्रयोग करते हैं। उसी तरह से सिलिकॉन और जर्मेनियम से बने जो भी फोटो डिटेक्शन, जो फोटो डायोड हैं, उनको हम कम यूज करते हैं। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम से बने फोटो डायोड कम प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, किए जाते हैं, यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम की हेल्प से जो भी हम फोटो डायोड बनाते हैं वो कम यूज किए जाते हैं। उसका कारण ये है कि वो फोटो डिटेक्शन में उतना अच्छा काम नहीं करते। ठीक है, उपयुक्त नहीं होते फोटो डिटेक्शन के लिए। जो भी हमने क्वालिटी पढ़ी, ऊपर देखा कि फोटो डिटेक्शन के लिए कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, तो जो हम सिलिकॉन और जर्मेनियम से ऑप्टिकल फोटो डिटेक्टर बनाते हैं, ऑप्टिकल सोर्सेज बनाते हैं, वो उतने अच्छे कार्य नहीं करते, उपयुक्त नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते वो हम देखते हैं। तो सिलिकॉन के लिए सबसे पहले देखें, वाई वी डोंट यूज द सिलिकॉन फॉर फोटो डिटेक्शन। तो पहला जो आता है, वाई वी डोंट यूज डोंट डोंट यूज सिलिकॉन फॉर मेकिंग फोटो डायोड। फोटो डायोड, ठीक है। तो हम क्यों नहीं यूज करते सिलिकॉन मटेरियल को फोटो डायोड यूज करने के लिए, तो उससे कई सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम सिलिकॉन को प्रीफर नहीं करते फॉर फोटो डिटेक्शन। क्यों? पहला तो ये होता है कि सिलिकॉन के द्वारा, जो सिलिकॉन फोटो डायोड है, सिलिकॉन फोटो डायोड या फोटो डिटेक्टर भी कह सकते हो आप इसे, सिलिकॉन फोटो डायोड जनरली जो काम करता है वो 800 नैनोमीटर से 900 नैनोमीटर के बीच में काम करता है। यानी इस ऑपरेटिंग
वेवलेंथ, इतने ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, इतनी वेवलेंथ पर वो काम करता है। लेकिन जो हम आजकल वेवलेंथ यूज करते हैं वो हम 1310 से लेके 1550 नैनोमीटर, 1550 नैनोमीटर की यूज करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लो ऑप्टिकल लो लॉस विंडो, है ना, ऑप्टिकल लो लॉस विंडो। ठीक है, तो 1310 से 1550 के बीच की जो वेवलेंथ होती है, इस वेवलेंथ पे अगर ऑपरेटिंग वेवलेंथ होती है तो हमें कम से कम लॉसेस मिलते हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में। लेकिन सिलिकॉन फोटोडायोड जो अच्छा ऑपरेट करता है वो 800 से 900 नैनोमीटर पे ही काम करता है। तो इट वर्क्स एट दी 800 टू 900 नैनोमीटर, जबकि हमें चाहिए 1310 से 1550 के बीच में। तो एक तो ये रीजन होता है, इसकी ऑपरेटिंग वेवलेंथ जो है वो लो ऑप्टिकल लॉस विंडो है, उसमें ऑपरेट नहीं करता। ठीक है, दूसरा, सिलिकॉन फोटोडायोड में, सिलिकॉन फोटोडायोड में इनडायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होता है। इट हैज अ इनडायरेक्ट एब्जॉर्प्शन, इनडायरेक्ट एब्जॉर्प्शन। इसकी वजह से क्या होगा, इट हैज इट हैज लो क्वांटम इफिशियंसी। तो इसकी इफिशियंसी कम होती है, लो क्वांटम इफिशियंसी होती है। ठीक है, तो क्वांटम इफिशियंसी कम होने का मतलब क्या है कि ये सिलिकॉन फोटोडायोड फोटोन्स का जो एब्जॉर्प्शन है वो पूरी तरह से नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमें फोटो डिटेक्शन में करना क्या है, जो भी लाइट उसके पास आ रही है वो ज्यादा से ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होनी चाहिए। जितनी ज्यादा लाइट वो एब्जॉर्ब करेगा उतना ही अच्छा इलेक्ट्रिकल सिग्नल आउटपुट में देगा। अगर वो ज्यादा अच्छा एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा तो उसमें लॉसेज ज्यादा होंगे, तो उसकी इफिशियंसी ऑब्वियस है कि अच्छी नहीं होगी। तो क्वांटम इफिशियंसी अच्छी ना होने का मतलब है कि उसमें जो एब्जॉर्प्शन है फोटोन्स का वो अच्छा नहीं है। अगर फोटोन्स का एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं है तो उसमें जो इफिशियंसी है वो उसकी डाउन हो जाती है। तो ये सेकंड रीजन है जिसकी वजह से हम सिलिकॉन फोटोडायोड को यूज नहीं करते। तीसरा जो इसका रीजन है सिलिकॉन फोटोडायोड को ना यूज करने का, फोटो डायोड या फोटो डिटेक्टर की बात है, इसमें कंफ्यूज ना हो, तो इसमें जो डार्क करंट है तो इट हैज लो डार्क करंट, लो डार्क करंट, लो डार्क करंट। ठीक है, लो डार्क करंट और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, ये दो इसकी क्वालिटी है। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। तो इसमें एक तो हमें लो डार्क करंट मिलती है, ठीक है, और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है। लेकिन बस ये है कि इनकी वजह से हम इसको 850 नैनोमीटर पे जनरली यूज करते हैं। सो इट इज मोस्टली यूज्ड एट 850 नैनोमीटर। ठीक है, 850 नैनोमीटर पर से प्रीफर किया जाता है, लेकिन 850 नैनोमीटर पर हमें ऑप्टिकल लॉसेज ज्यादा मिलते हैं, इसीलिए हम सिलिकॉन को प्रीफर नहीं करते फॉर दी ऑप्टिकल डिटेक्टर। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। फाइन, अब अगला आता है जर्मेनियम के लिए। देखें जर्मेनियम में क्या कमियां होती हैं। ठीक है, तो जर्मेनियम की कमियां देखेंगे। सेकंड जो आता है, वाई वाई वी डोंट यूज जर्मेनियम फॉर मेकिंग फोटो डिटेक्टर। फोटो डिटेक्टर या फोटो डायोड एक ही बात है। तो हम जर्मेनियम को क्यों नहीं यूज करते फॉर मेकिंग अ फोटो डिटेक्टर। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है रीजन, कि इसमें एक तो इनडायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होता है। फर्स्ट रीजन क्या है इसका, इट हैज इनडायरेक्ट एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो है वो इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, और इनडायरेक्ट एब्जॉर्प्शन है। लेकिन अगर हम 1530 नैनोमीटर से एट एट लेस देन 1530 नैनोमीटर, लेस देन, इट हैज
डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, 1530 पर अगर देखेंगे तो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो जर्मेनियम जो हम बात करें तो जर्मेनियम जो है वो अगर सिलिकॉन के कंपैरिजन में देखें तो एक अच्छा फोटो डिटेक्टर का काम करता है एज कंपेयर टू सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन की तुलना में। तो इसमें एक एडवांटेज जो हमारे पास होता है दैट इज इट हैज नैरो बैंड गैप। जस्ट अ मिनट। तो इट हैज नैरो बैंड गैप, यानी कि जो जर्मेनियम है इसमें जो है वो क्या है, नैरो बैंड गैप होता है। इट हैज नैरो बैंड गैप। ठीक है, क्योंकि आप देखें सिलिकॉन के लिए आपके पास बैंड गैप कितना था, सिलिकॉन का जो बैंड गैप था वो आपके पास, सिलिकॉन का बैंड गैप आपने जब एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़ेगा तब आपने देखा हो तो सिलिकॉन का 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बैंड गैप। ठीक है, इतना बैंड गैप सिलिकॉन के लिए होता है, और जर्मेनियम का जो बैंड गैप है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इसमें जो बैंड गैप है वो कम होता है, जिसकी वजह से इसमें डार्क करंट क्या है, सो जिसकी वजह से इट हैज लार्ज डार्क करंट, इट हैज लार्ज डार्क करंट। इसलिए इसमें क्या है, डार्क करंट ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इसमें क्या होगा, नॉइज भी ज्यादा होगी, नॉइज क्या होगी, ज्यादा होगी। इट हैज लार्ज डार्क करंट, सो इट हैज लार्ज नॉइस। तो इसकी वजह से इसमें क्या है, नॉइस भी ज्यादा होगी। तो आजकल जनरली हम जो इन एट प्रेजेंट हम बात करें तो एट प्रेजेंट लो डार्क करंट वाले जनरली डीबीजी डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर यूज हो रहे हैं। अगर हम वर्तमान की बात करें तो डायरेक्ट बैंड गैप लो डार्क करंट वाले, लो डार्क करंट वाले डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर प्रयुक्त किए जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम वर्तमान की बात करें तो हम लो डार्क करंट वाले डायरेक्ट बैंड गैप वाले सेमीकंडक्टर को हम यूज कर रहे हैं। जो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है ये लो लॉस विंडो में काम करता है जनरली। ये डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है, इट वर्क्स इन लो लॉस ऑप्टिकल विंडो, जो हमारे पास 1310 से लेके 1550 के बीच में होती है। ठीक है, तो ये हमें इन दोनों पॉइंटों से ये पता लगता है कि हमें सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग फोटो डिटेक्टर के लिए अच्छा नहीं होता। तो हम क्या करते हैं फिर, हम वी यूज थर्ड और फिफ्थ ग्रुप के अलॉय को हम यूज करते हैं। दैट मीन्स थर्ड एंड फिफ्थ ग्रुप अलॉय is used for making ऑप्टिकल डिटेक्टर। ठीक है, यानी कि हम थर्ड और फिफ्थ ग्रुप के अलॉय को हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग दी ऑप्टिकल डिटेक्टर। जैसे हम ऑप्टिकल सोर्स बनाने के लिए भी हमने क्या यूज किया था, उसमें कंपोजिशन वाले जिसमें बाइनरी टर्नरी ये सब यूज किया था। तो इसमें भी हम कंपाउंड अलॉय कंपाउंड यूज करेंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल के, जिसमें जनरली क्या क्या बाइनरी, या जिसमें दो बाइनरी का मतलब दो कंपाउंड हो, टू कंपाउंड हो। ठीक है, दो कंपाउंड अगर दो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं तो टू कंपाउंड बाइनरी हो गया। टर्नरी भी यूज कर सकते हैं आप, टर्नरी में थ्री यूज करते हैं आप, थ्री कंपाउंड। उसके बाद क्वाटरनरी भी हो सकता है, क्वाटरनरी अगर आप यूज कर रहे हैं, क्वाटरनरी में फोर हो गए। तो इतने अगर आप सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज करते हैं तो इस तरह से आप बाइनरी टर्नरी क्वाटरनरी डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर बना सकते हैं।
ठीक है, इनकी हेल्प से दो या दो मटेरियल, तीन मटेरियल या चार मटेरियल कंपोजिशन को करके आप उसको डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर बना सकते हैं। और डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर जो है आपको पता होगा कि हमें उसे आवश्यकता अनुसार किसी भी विंडो में हम उसे ऑपरेट करा सकते हैं। एक तरह से जब सेमीकंडक्टर मटेरियल को आपने याद होगा जब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड डिवाइस सर्किट पढ़ा था, तो उस समय हमने देखा था कि सेमीकंडक्टर मटेरियल का एडवांटेज होता है कि प्योर सेमीकंडक्टर में आप कुछ अशुद्धि अगर मिला देते हैं तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर मटेरियल को आप उसमें करंट का जो कंडक्शन है वो बेसिकली यू कैन कंट्रोल इट बाय द मेकिंग सम इम्प्योरिटीज, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल में एडवांटेज यही होता था आपको यूज करने का। तो वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं कि आप डिफरेंट कंपोजिशन यूज करके, डिफरेंट मटेरियल्स को मिक्स करके आप अलग तरह का जो कंपोजिशन बना लेंगे, तो उससे क्या है कि आप किसी भी विंडो में इसे ऑपरेट करा सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग इसे हम चेंज कर सकते हैं। हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर में जब हमने ऑप्टिकल सोर्स पढ़ा था वहां हमने इसको स्टडी किया था, ठीक है। तो उसमें जनरली अगर आप देखें तो उसमें जैसे हम दो से ज्यादा मटेरियल मिलाते हैं तो हम क्या क्या बना सकते हैं। जैसे आप इसके लिए इंडियम, गैलियम आर्सेनाइड, ये सब यूज किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आप इसमें क्या करते हैं, आप इंडियम फास्फोरस सबस्ट्रेट पे इंडियम गैलियम सबस्ट्रेट को एपिटैक्सी लेयर जमा करा देते हैं, ठीक है। जिसकी हेल्प से आप इंडियम गैलियम आर्सेनाइड फोटोडायोड बना सकते हैं। ये बेसिकली ये तो एक प्रोसेस है कि कैसे हम उसे बनाते हैं, इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट ये है कि हम जब ये इंडियम गैलियम आर्सेनाइड का वो से एक सेमीकंडक्टर बना लेते हैं तो ये हमारा लो लॉस विंडो पे काम कर सकता है, ठीक है। इनकी डार्क करंट बहुत कम होती है, लेस डार्क करंट, लेस डार्क करंट, डार्क करंट इसकी बहुत कम होती है, ठीक है। तो ये हम तो इसका सबसे बड़ी एडवांटेज यही है कि आप कोई भी कंपोजिशन लेके दो कंपोज दो मटेरियल को मिला के, तीन मटेरियल को मिला के, चार मटेरियल को मिला के कौन सी ऑप्टिकल विंडो पे आपको ऑपरेट करना है उसके अकॉर्डिंग आप इसे डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा क्वार्टर, ये तो टर्नरी अलॉयज था, इसके अलावा आप क्वार्टरनरी भी कर सकते हैं। उसमें इंडियम, गैलियम आर्सेनाइड और फास्फोरस, ऐसे INGAASP इस मटेरियल से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा मटेरियल जो है वो प्रयोग किए जाते हैं फॉर दी फोटो डिटेक्टर, ठीक है। उनका एडवांटेज क्या है, हम वाई वी आर यूजिंग दी अलॉय थर्ड और फिफ्थ ग्रुप अलॉय फॉर मेकिंग अ फोटो डायोड, बिकॉज we can operate these photo detector in any operating on in any wavelength region, ठीक है। किसी भी वेवलेंथ में, किसी भी ऑप्टिकल विंडो में आप इसे ऑपरेट करा सकते हैं। जिस तरह की ऑपरेट विंडो में आपको ऑपरेट करना है उस तरह से कंपोजिशन हम इसका तैयार कर लेते हैं। तो दैट मीन्स द थिंग्स आर इन योर कंट्रोल, ठीक है। तो ये दीज आर सम रीजंस बाय विच वी आर यूजिंग दी फिफ्थ और थर्ड और फिफ्थ अलॉय को हम यूज कर रहे हैं। जैसे जर्मेनियम फोटोडायोड में क्या होता था, वो उसमें लार्ज डार्क करंट होती थी, ठीक है। जिसकी वजह से क्योंकि लार्ज डार्क करंट क्यों होती, क्यों नैरो बैंड गैप होता था, ठीक है। तो जो जर्मेनियम था वो 0.8 से 0.16, जर्मेनियम जो आप यूज करते थे तो वो 0.8 टू 1.6 माइक्रोमीटर इस रेंज में वो काम करता था ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के लिए। जर्मेनियम को जनरली इस रेंज में हम ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिलिकॉन में इनडायरेक्ट गैप बैंड गैप होता था और उसका बैंड गैप जो है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता था, जिसकी वजह से आप इसे लगभग सिलिकॉन की बात करें तो इसे 1.09 माइक्रोमीटर इस रेंज में आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट इट इज नॉट सुइटेबल फॉर दी OFC, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के लिए दोनों नॉट सुइटेबल, ये हम देख चुके हैं पीछे, ठीक है। ये दोनों सुइटेबल नहीं होते। लेकिन जो थर्ड जो आप देख रहे हैं ग्रुप 3 और ग्रुप 4, ग्रुप थर्ड एंड फोर्थ के जो भी मटेरियल है अलॉय है, अलॉय यानी कंपोजिशन, अलॉय का मतलब दो से ज्यादा मटेरियल को मिला देते हैं तो उसे हम केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, अलॉय बोलते हैं। तो इट गिव्स द इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चेंजिंग concentration of third and fifth elements in alloy so a desired wavelength exhibit device may be fabricated। यानी
ग्रुप थर्ड और फिफ्थ के अलॉय को यूज करने का कारण क्या है कि ये हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसे हम डिफरेंट तरह के कॉम्बिनेशन मिलाकर इसको फैब्रिकेट करते हैं तो हम इसे डिजायर्ड वेवलेंथ पर ऑपरेट कर सकते हैं. सो दिस इज दी सम एडवांटेज ऑफ दी using the alloy in the making of photo detector. ठीक है. So this is the about the some basic information about the photo detector के why we are using the photo detector, what are the qualities of the photo detector, then what type of material can be used for making the photo detectors. ठीक है, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं कि फोटो डिटेक्टर क्या होता है, उसकी क्या क्या गुण होते हैं, फोटो डिटेक्टर को यूज करने के लिए हमें क्या क्या क्वालिटी चाहिए, वो हम सब देख चुके हैं. फोटो डिटेक्टर को हम सिलिकॉन और जर्मेनियम से क्यों नहीं बनाते, ये भी हम इस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं. और इसके अलावा हम ये भी देख चुके हैं कि थर्ड और फिफ्थ ग्रुप के अलॉय को मिलाकर की हेल्प से हम जब फोटो डिटेक्टर बनाते हैं तो वो सबसे ज्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि उसके द्वारा हम उसे किसी भी डिजायर्ड ऑपरेटिंग वेवलेंथ पर हम उसे ऑपरेट कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट दी टुडे सेशन. सो थैंक यू, थैंक्स फॉर योर पैशन. अगर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, जिसे हम आगे नेक्स्ट क्लास में पुट अप कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.